हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 5 जनवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये वीडियो दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाती है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। बात करेंगे प्रीवियस क्विज की। आपका पहला क्वेश्चन था, 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, वह कौन थी? तो इसका सही जवाब था सावित्रीबाई फुले। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, मुकेश अंबानी की जगह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब था जोंग शानशान। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका या यूएसए। तो अमेरिका की संसद यानी यूएस कांग्रेस में हाल ही में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत मिलने वाले छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जिसके जरिए उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन पाने में पाकिस्तानी महिलाओं को मदद मिलेगी। इस बिल को 1 जनवरी को यूएस सीनेट ने वॉइस नोट या ध्वनि मत से पारित किया है। इससे पहले 2020 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अक्टूबर 2014 में मलाला यूसुफजई को इंडियन चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल पीस प्राइज विनर घोषित किया गया था। मलाला डे जुलाई 12 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच को देश के प्रमुख युवा संगठन एनसीसी के 33वें महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया गया है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को रिप्लेस किया है। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉ एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, अकांत कुमार मित्तल। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉ एंड प्रैक्टिस पुस्तक के लेखक अकांत कुमार मित्तल हैं। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में एक वकील हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर MS साहू। नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्राइब्यूनल के सदस्य जस्टिस AB सिंह ने पुस्तक के ई लॉन्च का नेतृत्व किया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज बुक डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश नवंबर 2023 तक IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP की सह अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी APAP की सह अध्यक्षता करेगा। नवंबर 2020 तक साउथ कोरिया ने इस पद को संभाला है। अब उसके बाद नवंबर 2023 तक भारत जो है इस पद को संभालेगा। एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप APAP 2014 में लॉन्च की गई थी। इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित 17 देशों के 21 सदस्य शामिल हैं। यहाँ अगला प्रश्न देखिए, CCTV सर्वेलेंस के मामले में किस भारतीय शहर ने दुनिया में टॉप किया है? इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। तो तमिलनाडु की राजधानी यानी कैपिटल चेन्नई निगरानी के मामले में दुनिया का शीर्ष शहर बन गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 130 शहरों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित है। चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर अधिकतम CCTV कवरेज है। इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर 657 कैमरे हैं, जो इसे निगरानी के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बनाता है। दूसरा स्थान हासिल करने वाले हैदराबाद में 480 CCTV कैमरे प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन का हार्बिन प्रति वर्ग किलोमीटर 411 CCTV कैमरों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद लंदन में प्रति वर्ग किलोमीटर में
399 सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन, रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जस्टिस एस मुरलीधरन ने हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो जस्टिस एस मुरलीधरन ने ओडिशा उच्च न्यायालय के 32वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। ओडिशा के राज्यपाल यानी गवर्नर गणेशी लाल ने राजभवन में एक सादे समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस मुरलीधरन ने जस्टिस मोहम्मद रफीक की जगह ये पद ग्रहण किया है। यहाँ आप उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। वे 29 मई 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में यानी एडिशनल जज और 29 अगस्त 2007 को स्थायी न्यायाधीश यानी परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किए गए थे। बाद में उन्हें 6 मई 2020 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। बात करें उड़ीसा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर हम डिस्कस कर चुके हैं गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न देखिए, ड्रग कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए कौन सी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यानी कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की विषय विशेषज्ञ समिति यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से भारत के सीरम संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 3 जनवरी 2021 को DCGI ने भारत में होने वाले जायडस कैडिला के जायकोव वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी दी है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अनिल सोनी। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किसने समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइफेड। शुरू करने से पहले ट्राइफेड की फुल फॉर्म जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड ने दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM के साथ गठजोड़ किया है ताकि देश की आदिवासी आबादी सहित SHG महिलाओं के आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। ट्राइफेड और NRLM ने इस सहयोगात्मक और सहकारी प्रयास को मजबूत करने के लिए एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइफेड सक्रिय रूप से कौशल विकास और जनजातीय आजीविका के क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ काम कर रहा है। यह सहयोग हमें एकजुट होने में मदद करेगा और समाज के 2 सीमांत वर्गों यानी आदिवासी लोगों और महिलाओं के लिए काम करेगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अगले 3 वर्षों के लिए 24/7 संचालित करने की अनुमति दी है? तो यहाँ सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत 2400 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। यह अनुमति अगले 3 वर्षों के लिए है, यानी यह नियम 2 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे यानी प्रतिदिन 8 घंटे काम करवाया जा सकता है। बात करें कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा।
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्थरडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न देखो, भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मैत्री सेतु पुल या फैनी पुल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। बांग्लादेश के रामगढ़ से दक्षिण त्रिपुरा यानी साउथ त्रिपुरा को जोड़ने वाली फैनी नदी के ऊपर बने मैत्री सेतु पुल को भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से शेड्यूल की पुष्टि के बाद कुछ महीनों में खोलने की तैयारी है। यह पुल चटगांव बंदरगाह यानी चिटगोंग सी पोर्ट तक पहुंचता है। 1.9 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय मानक पुल के निर्माण की शुरुआत 2017 में 128.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति लागत के साथ हुई थी और इसे 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण निर्माण में देरी हुई। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है रमेश बायस और चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव। नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की, तो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट यूएसए में पास किया गया है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉ एंड प्रैक्टिस बुक अकांत कुमार मित्तल ने लिखी है। IUCN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप यानी APAP को इंडिया को चेयर करेगा। वर्ल्ड में CCTV सर्विलेंस में चेन्नई ने टॉप किया है। जस्टिस S मुरलीधरन ओडिशा के चीफ जस्टिस बने हैं। DCGI ने इमरजेंसी यूज के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया है। दीनदयाल अंत्योदया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने ट्राइफेड के साथ टाई अप किया है। कर्नाटका में अगले 3 साल के लिए सारी दुकानें 24/7 खुली रहेंगी। इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ने वाला मैत्री सेतु ब्रिज या फैनी ब्रिज त्रिपुरा में सिचुएटेड है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लॉ एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल कौन बना है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस बेल आइकन को भी जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।